प्रशांत किशोर भी एक्टिव हो रहे हैं। बीजेपी तो एक्टिव है, जेडीयू एक्टिव है। तो सीएम का तो आज ऑलरेडी प्रोग्राम जो है बेतिया में, समृद्धि यात्रा उनकी स्टार्ट हो गई है। सबसे बल्कि पत्रकारों को, किसी को बाइट पर्सनल नहीं, हम बाइट नहीं देंगे। हम यहाँ आप लोगों के तो दही चूड़ा का भोज दिए हैं, वो खिलाने आए हैं। सब आप मेरे अतिथि। उनके यहाँ 11 बजे से 10:30 बजे सबसे पहले हम ये प्लेट उठेबे करते हैं। 4 साल से पहले प्लेट हम उठेबे। 2029 का लोकसभा का चुनाव वो पटना साहिब से लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक किए और जो उनके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं उन लोगों से आरसीपी का आना लगभग तय है, फाइनल है। और कुछ लोग तो जाकर के उनको मकर संक्रांति पर गुलदस्ता वगैरह भी दे दिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राजनीति करनी है या तो बीजेपी में कीजिए, राजद में कीजिए या फिर जेडीयू में कीजिए, तीनों को नहीं बा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज। न्यूज भी है और व्यूज भी है। कै न्यूज है? बहुत न्यूज है। अब पूछा मत, अगर न्यूज अब अबे करिए। अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव भी एक्टिव हो रहे हैं, प्रशांत किशोर भी एक्टिव हो रहे हैं। बीजेपी तो एक्टिव है, जेडीयू एक्टिव है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होखे वाला परमानेंट अध्यक्ष 20 तारीख को हुई है जी। हम सब शेड्यूल निकलिए गई। ये फक्र की बात है हम लोगों के लिए, बिहारियों के लिए, कि पहली बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का। गर्व की बात है, गर्वान्वित होना भी चाहिए। उनका आज भोज था। ही इज इन पटना। नितिन नवीन इज इन पटना। कल ही आए वो। दही चूड़ा का भोज था। एक पत्रकारों के लिए था न्यू पटना क्लब में और एक पार्टी के नेताओं मंत्रियों के लिए था। तो सीएम का तो आज ऑलरेडी प्रोग्राम जो है बेतिया में, समृद्धि यात्रा उनकी स्टार्ट हो गई है। बेतिया में है। वहीं दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों उनके साथ गए थे और साथ वहां दे करके फिर हेलीकॉप्टर से यहाँ आ गए, क्योंकि आना जरूरी था। बात समझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चूड़ा दही का भोज दिया है तो कैसे नहीं आइएगा? कोई बहाना नहीं चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है नंबर 1 इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब बैठेंगे वो नितिन नवीन बैठेंगे तो प्रधानमंत्री भी जो है, समझ सकते हैं ना, इतना संगठन में पावर होता है। खैर ये सब तो आप लोग जानबे करते हैं, तो क्या करें। और थोड़ा सा उसमें से हम कुछ पता अपना डूबत दस्ता वगैरह से लगाए हैं कि आखिर नितिन नवीन क्या करी हन, विधानसभा छोड़ी हन कि क्या हुई, कोई चीज़ ये सब पता थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन पहले दही चूड़ा के बारे में बता दी। बहुत ज़बरदस्त था दही चूड़ा का भोज। और लगभग सारे पत्रकार जो असल में नितिन नवीन का जो पत्रकारों के साथ जो संबंध रहा है, जबरदस्त संबंध रहा है, मधुर वाणी। अब पूछा मत, एकदम आज पहला बार समझे कि बढ़हन तिलकुट देखनी है। नहीं तो हम वो तिलकुटा था, हम समझे कि तिलकुटा आकारे हाथना बड़े तिलकुट रहे भाई, बहुत बड़ा तिलकुटा है। हम तो आधा खाना खोनी है समझ ना। दही भी जबरदस्त, दूध रहे, दही रहे, हरा चना के सब्जी रहे। एक बाद तरह से कहीं कि आप लोग भाई व्यूअर के जाने के चाहिए नू। आलू, गोभी, टमाटर, छेमी सबके सब्जी भी रहे, चटनी भी रहे, ना पूछा मत क्या रहे। तो हम लोग बैठे थे और सबसे बड़ा चीज़ मैंने देखा
चूँकि नितिन नवीन कई सालों से दही चूड़ा का भोज देते हैं सबके लिए। पहले तो मंत्री थे या फिर एमएलए थे तो वो अपने आवास पर देते थे, जहाँ भी इनका आवास रहा वो देते रहे हैं। तो हम लोग जाते थे तो वो अपने से ही, इस बार भी मैंने देखा सबसे मिलना, सबसे, बल्कि पत्रकारों को, किसी को बाइट, पर्सनल नहीं, हम बाइट नहीं देंगे, हम यहाँ आप लोगों के को दही चूड़ा का भोज दिए हैं, वो खिलाने आए हैं, सब आप मेरे अतिथि हैं। बड़ा अच्छा लगल है, फिर मिलना था। हम जानते बड़ा कन्हैया भेलारी खिलाड़ी नंबर 1 कन्हैया भेलारी। तो भैया भैया भैया, तो जब मेरे पास में भैया, अरे भैया कि चाचा हैं हाँ, तो कहते हैं आपको नहीं चाचा, तो आप भैया हैं भैया, कल आपको नहीं, हम इन लोगों को भैया। अब ये समझिए, ये संस्कार है। इसका मतलब कि वो जहाँ पहुँच गए हैं, जिस पद पर पहुँच गए हैं, वहाँ पहुँचने के बाद भी वह लड़का, हम लड़के ही कहते हैं, चाचा कहते हैं, उनके पिता के हम मित्र हैं, वो संस्कार वो नहीं भूले। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? किसी भी ऐसा ही होना भी चाहिए। बहुत सारे नेता के बेटा नेता बन गया पर, या कई लोग नेता सब कुछ भूल जाता है, देखला पर है नहीं, चल बस है, देखा हुआ होता मुड़ा से ये होता है। लेकिन अपने से सबको खिलाना उड़ाना। इसके बाद वहाँ हुआ, उसके बाद जो है फिर वो उन्होंने आवास पर मंत्रियों और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दिया, जो 2 बजे से था। यहाँ पर न्यू पटना क्लब में 11 बजे से था। हम 10:30 बजे चढ़ गिरे। हाँ, हमेशा जाते हैं इनके यहाँ 11 बजे से 10:30 बजे। सबसे पहले हम ही प्लेट उठेबे करता नहीं है, 4 साल से पहले प्लेट हम उठाई बड़ा अच्छा लगेगा किसी के जिससे संबंध रहता है ना। और मैं आप लोगों को और पहले भी बताया हूँ कि आप लोगों के लिए ये सीख भी मैं बताता हूँ, जो आदमी स्वाभिमानी, बिना रे बुलाए कहीं भूल के नहीं जाना। उन्होंने अपने फ़ोन किया था तब मैं गया था। जो अपने फ़ोन नहीं करता है, अरे हमन ये कैसन बात थोड़ी बा कि कोनो छोट मोट आदमी ही जाए ना, नू बुझते हैं ना कि नहीं बुझते हैं। तो ऐसा ही बाहर आई लगी रही चलने की फन के बाद नहीं फ़ोन करते हैं, वहीं जाता हूँ और वहाँ जाता हूँ तो वहाँ के बारे में बताता भी हूँ। एम आई राइट? ठीक है, तो ये चलिए एपिसोड ख़त्म हो गया। अब आपको बता दूं थोड़ा इनके बारे में। मुझे जो पता वहाँ चला अपने डूबंत दस्ता से, हम करीब 10:30 बजे पहले ही चल गए। जब गए नहीं तो जब कोई ना रहे, 3-4 गो दही चूड़ा है सब लगावत रह जाए। ये विधानसभा का सदस्य रहेंगे, तो छोड़ने का सवाल नहीं है। इसलिए कि अमित शाह जी भी विधानसभा का मेंबर, अध्यक्ष बोल दिए हैं का जी, एक आठ दिन अध्यक्ष जी, विधानसभा का मेंबर रहते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, आपको याद होगा। 3-4 साल तक थे, उसके बाद राज्यसभा में गए। और उसके बाद जो है, उसके पहले गडकरी जी भी एमएलए रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कोई बाधा नहीं हो, वहीं ही विल कंटिन्यू। लेकिन 2029 का लोकसभा का चुनाव वो पटना साहिब से लड़ेंगे, ये मुझे पता चला। उसमें कहीं इसके बाद वहाँ तब तक से अगर दूसरा टर्म मिलता है, 29 में तो भाई 3 साल के लिए चुने गए हैं ना, बने हैं, तो अगर बनते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तब देखिए क्या होता है। अदरवाइज वहाँ केंद्र में मंत्री बनते हैं, या फिर हो सकता है नेतृत्व महसूस करे कि नहीं इनका के सीएम में बना दो, वैसा उसकी संभावना बनती है तब, क्योंकि ही हैज इमर्ज्ड एज बिगेस्ट लीडर इन बीजेपी इन बिहार। ये समझिए। वहाँ 1-2 उनके आदमी जो दे आर वेरी क्लोज टू हिम, हमने पूछा, क्योंकि हम लोग तो अपने से विश्लेषण करते रहते, तो उन्होंने कहा कि देखिए इनका 2 पॉइंट पर बहुत ज़बरदस्त चुना गया और नॉन कंट्रोवर्शियल। एक तो पहला, दूसरा चीज़ कि इनको जब बनाया गया था सिक्किम का जब बनाया गया था प्रभारी, तो सिक्किम में हमारी पहली बार सरकार बनी।
दूसरा जब छत्तीसगढ़ का बनाया गया था इनको सह प्रभारी, तो ओम माथुर थे प्रभारी, लेकिन उनके नीचे सब यही कहते। तो ओम माथुर ने कहा तुम ही देखो, वहाँ भी जीत हो गई, 2 जीत इन्होंने दी है। और उसके बाद अभी देखिए, जब से ये अध्यक्ष बने हैं, कई चुनाव हुए नगर लोकल बॉडीज का, चाहे केरल में हो चाहे अभी महाराष्ट्र में हो, देखिए तो इनकी ही अध्यक्षता में सब पूरा लोग बतावत रहे। खैर, दूसरी खबर यह है कि तेजस्वी यादव जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक किए, और जो उनके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं उन लोगों से उन्होंने बातें, माने वो एक्टिव हो गए हैं। अब एक्टिव तो ऐसा नहीं कि इनएक्टिव थे, वो ही वॉज अब्रॉड, बाहर थे, तो स्वाभाविक है। तो जो एक्टिव हैं ये दिखता नहीं था, एक बाउंड्री में एक्टिव थे, लेकिन अभी वो आ गए हैं कमरे के सामने और वो एक्टिव हैं। अब देखिए आगे वाले दिनों में प्रशांत किशोर चूँकि एक्टिव आज से हो गए, वो गए थे जहानाबाद में, जो यहाँ एक लड़की के साथ हैवानियत करके, उसके साथ गंदा काम करके जो उसको मार दिया गया, उस पर पटना के बच्चे बच्चियाँ, लोग, गार्जियन, पत्रकार भी सब जो है आक्रोशित हैं, इसलिए कि पुलिस छुपाना चाहती थी, पुलिस एक्यूज को बताना चाहती थी, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है। ऊपर कोई बैठा हुआ है वो बताएगा। देखिए बताए अब क्या करती है पुलिस, क्या होता है, पूरा आंदोलन चल रहा है। दूसरी बात एक और बता दूं मैं, एक बड़ी खबर है ये भी जेडीयू से जुड़ा हुआ, कि आरसीपी का आना लगभग तय है, फाइनल है, इसलिए कि आरसीपी सिंह रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह अपने खास लोगों से कह रखा है कि 20 तारीख तक आप लोग पटना मत छोड़िएगा। अब कौन 20 तारीख हम पूछे कि भुला गिनी है ना, लेकिन 20 तारीख तक आप लोग पटना नहीं छोड़ना है, पटना में ही रहना है। और कुछ खास लोगों को कहेंगे अलर्ट रहिएगा, बात बन रही है। नहीं, बात बन गई है, ऐसा कुछ। और उनके साथ जो है जब वो आएंगे तो कई लोग उनके पीठ पर आने के लिए अपना हिलना डुलना शुरू कर दिए हैं, अपनी मतलब क्या कहल जाए ओकरा के तैयारी कर लिए हैं कि हम आएंगे तो वो हम लोगों का भी जो है कल्याण हो जाएगा। वैसे लोग जो इस चुनाव में बागी उम्मीदवार बन के लड़े थे, भाग करके दूसरा पार्टी से, दे आर इन टच विथ हिम। और कुछ लोग तो जा कर के उनको मकर संक्रांति पर गुलदस्ता वगैरह भी दे दिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राजनीति करनी है तो या तो बीजेपी में कीजिए, राजद में कीजिए, या फिर जेडीयू में कीजिए। तीनों को नहीं बा मजबूत, जेकरा में गंध सुगंध परमानंद आ सकेला, इसलिए कि सत्ता में रह सकेला ये पार्टी। तो अभी ज़्यादा प्रेफर आदमी राजद में ना करे, राजद तो सही थसक मिल बा चुनाव में, तो इन्हें रहन कि हाँ एजा रहला से कुछ समझे कि से बढ़िया तिलकुट खाए के मिल सकेला। उसमें एक जो हमको खबर मिल रही है, अब इसमें कितनी सच्चाई है भाई आप सुनेंगे, आप सुनते ही हैं मेरा कार्यक्रम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे जो पता चला है कि संतोष कुशवाहा जो 2 बार पूर्णिया से एमपी रहे हैं, अभी हाल में धमदाहा से लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े राजद के टिकट पर, वो भी चाहते हैं कि अब एहिया कुछ मरमलाई नहीं खेलागा, तब कहिया पार्टी हाथ ना कोई इंतजार कर रहे, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, जल्दी सब जल्दीबाजी में है, सब एकदम वंदे भारत ट्रेन में बैठना चाहता है। अब तेरा पैसेंजर से आ शटल से कोई चलेला, वंदे भारत करत रहा, ये करना है अभी। इसीलिए वो भी, हालांकि बेचारी इन्हें गिनन तो निरंजन कुशवाहा जो राजद के रहन इन्हें आ गिनन, बेचारे बढ़िया नेता है निरंजन कुशवाहा। हाँ तो होते रहला। तो अब देखिए, अब जब से कोई लोग सुन ले बाकी दादा फिर होता जाए,
तो ये लोग उन्हीं के डिब्बा में सवाइयन जब बनेंगे आरसीपी सिंह, तो ये लोग दबा अपन जय कुमार सिंह है जो दिनारा से बागी होकर के निर्दलीय लड़े थे, मंत्री भी रहे हैं जय कुमार सिंह, एमएलए भी रहे हैं, दिनारा से ही दो बार रहे हैं, विक्रमगंज से भी एक बार रहे हैं। इसके बाद राणा रणधीर सिंह चौहान जो बेलसन से बागी होकर के बसपा के टिकट पर लड़े थे, लेकिन इनका बागी होना भी कहीं से महागठबंधन को लाभ नहीं पहुंचाया। एनडीए के कैंडिडेट ही तीनों जगह बाजी मार ले गए। दिनारा से आलोक सिंह जीत गए आरएलएम के, संतोष कुशवाहा जहाँ लेसी सिंह ही लड़ गई जीत गई, अब बेलसन से भी लोजपा का कैंडिडेट जीत गए। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लेकिन ये तैयारी चल रही। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और भी बता ही दे, ये भी मैं कि आरसीपी की जो एंट्री है उस एंट्री के लिए, हालांकि स्टोरी मैंने किया था, फिर बता दूं कि कल जो है दही चूड़ा का भोज जो है वो लवकुश समाज के द्वारा ज़बरदस्त रूप से दिया गया है, जिसमें नीतीश कुमार भी जाएंगे और पूरा कटआउट लगा हुआ है। 10,000 5 ही हज़ार परसों बोलो नहीं, अब आज सुने कि 10,000 आदमी के समझे की व्यवस्था मान लड्डू मैंने सब तिलकुट भी बढ़ा दिहल गईल, गुड़ भी भुरभुरवा बढ़ा दिहल गईल, दही भी बढ़ गई, गोरस भी बढ़ गई, चूड़ा भी बढ़ गई। हाँ, वो कहते उतना में ना फरियाई, इतना आदमी जुटता वो पर्पज से ही बा, चूँकि निशांत को लाना है और जेडीयू को बचाना। वो जब देखो जब पटिया जेडीयू के जो पार्टी है वहाँ पर को पोस्टर लागल बा, में बीचवा में को बात तीर निशांत ही तीर की तकदीर है। तो ये सब छबता नीतीश कुमार ना देखती हैं, नीतीश जी के भी धीरे धीरे मन हो रहा है। कहीं ना हो भाई, डिजिटल जमाना हो, कहाँ से कहाँ आ गई। अब लोहिया जी के ये थ्योरी चली कि डिजिटल के थ्योरी चली, स्टार लिंक से इंटरनेट कटी तो हमने के स्टार लिंक से जुड़ जाएगी ना। ठीक, तो बात खत्म इतना काफ़ी बात। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।